सुप्रीम एल्केमी के एपिसोड 5 में हम देखते हैं लिंगर उन 3 स्प्लिट स्टोन को मजबूत कर देता है, परंतु इसमें उसकी पावर खत्म हो जाती है। देखकर बेटियान कहता है कि लिंगर, तुम्हें कड़ी मेहनत करने के लिए धन्यवाद, यह लो एक स्पिरिचुअल स्टोन। यह देखकर लिंगर अब उस स्पिरिचुअल स्टोन को खा जाता है और अब वह है कि मास्टर, अब मैं वापस जा रहा हूँ, आपको जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। और अब वह उसके अंदर चला जाता है। इधर बेटियान कहता है कि मुझे आशा है कि यह 2 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन होंगे और मैं इनकी सहायता से जुआन होंग जूवे जू की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और अब वह वहाँ काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कल्टीवेट कर रहा होता है। अब वह कहता है कि मेरे ब्रेक थ्रू करने से हर बार मेरी मार्शल आर्ट वाइन्स खुल जाती हैं। इसका मतलब मेरी शारीरिक फिटनेस काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही है और मेरे पास तो डुअल मार्शल आर्ट्स हैं। इस वजह से जब भी मैं लेवल को ब्रेक थ्रू करता हूँ तभी मेरी मार्शल आर्ट की 2 वाइन्स ओपन हो जाती हैं, जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में मेरी पावर 2 गुना हो जाती है। और अब वह यह सब कहने के बाद अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है। उसे प्रैक्टिस करते हुए अब सुबह हो जाती है। अब वह अपनी कल्टीवेशन को रोक कर कहता है कि वॉरियर रियल्म तो इतना खराब भी नहीं है। 2 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। इसकी सहायता से मैंने जुआंग हुआंग जिन वू जी की कल्टीवेशन की है। अब मैं अपनी सभी वाइन्स में अपनी आइस एंड फायर की पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। वह ऐसे अपने आप से बात कर ही रहा होता है, तभी उसे आवाज आती है कि जिनसुई, तुम्हें यह विचार त्याग देना चाहिए, मेरी बेटी तुम्हारे लड़के से शादी नहीं करेगी। जिनसी कहता है कि आप तो सुपर वार के मुखिया हैं, यदि आपकी बेटी मेरे बेटे से शादी कर लेगी तो फिर मैं आपके 5 लाख गोल्ड कॉइन आप पर जो बकाया है उन्हें माफ कर दूंगा। लिू जी कहते हैं कि मैं क्वांग फैमिली को 5 लाख गोल्ड कॉइन वापस कर दूंगा। जहां तक पारिवारिक मामलों की बात है तो तुम्हें मेरे पारिवारिक मामलों से दूर ही रहना चाहिए। जिन सुई कहता है कि आप सुपर वार के मुखिया हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं जब आप अपने परिवार में अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ेंगे तब आप हार जाएंगे और फिर आपको अपने सुपर वार में रहने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। लिू जी कहती है कि हमारा सुपर वार किसी भी चुनौती से नहीं डरता, चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो, परंतु मैं तुम्हें यहाँ से जाने का ऑर्डर देता हूँ और अब तुम यहाँ से निकल लो। जिन सुई कहता है कि ली जुई, तुम बेशरम मत बनो, तुम्हारे सुपर वार के पास आखिरी मौका है, मैं तुम्हें दोबारा नहीं बचाऊंगा। तभी बेटियान पीछे से आता है और कहता है कि ये मोटा क्या कह रहा है। पर जिंग सुई कहता है कि तुम मुझे परिवार के नाम के मुखिया से बुला सकती हो। तभी जिंग सुई का बेटा यानी कि वह मोटा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के खिलाफ जाने की। बेटियान कहता है कि मैंने तुम्हारे परिवार को कहाँ गलत कहा, मैं तो बस कहता हूँ कि लांग वो सिटी में क्वांग परिवार एक धूल के समान है, तो फिर तुम इतने अहंकारी मत बनो। जिंग सुई कहता है कि मत बोलो, इस सुपरवार की भी वर्तमान स्थिति मेरे क्वांग परिवार जितनी अच्छी नहीं है और अब तुम्हारा सुपरवार भी बर्बाद होने वाला है। इस पर बेटियान कहता है कि मैंने सही सोचा था, बस यहाँ एक पंच की बात है जो मुझे तुम्हें लगा देना चाहिए। तभी उसका बेटा यानी कि वह मोटू कहता है कि तुम एक जानवर हो और तुम ज्यादा मत भौंको। यह सुनकर बेटियान को गुस्सा आता है और अब वह उसके एक पंच लगा देता है। यह देखकर तो जिंगसुई का मुंह फटा का फटा रह जाता है। तभी बेटियान उसके एक लात मारता है जिससे कि वह बाहर जाकर गिरता है। अब यह देखकर जिंगसुई भड़क जाता है। वह कहता है कि सुपरवार ने मेरे परिवार के लोगों को आहत किया है और अब वह बेटियान पर अटैक कर देता है, परंतु बेटियान के पिता बीच में आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उस अटैक के इम्पैक्ट से जिंगसुई भी पीछे हो जाता है। लिंगजू कहते हैं कि जिंगसू, तुम यहाँ से जल्द ही चले जाओ, तुमने मेरे बेटे पर हमला करने की कोशिश की है, मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर जिंगसू ने सुना के वहाँ से अपने बेटे को उठा कर ले जाता है। बेटियान कहता है कि पिताजी, आपको ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी। पर लिंगजू कहते हैं कि तुम बेटा जितना सोच रहे हो यह इतना सरल नहीं है। क्वांग परिवार ने सुपरवार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ आने का साहस किया और वैसे भी सुपरवार पर अभी तक क्वांग परिवार के 5 लाख गोल्ड कॉइन बकाया हैं। यह सुनकर बेटियान कहता है कि पिताजी, सुपरवार पर क्वांग परिवार के पैसे क्यों बकाया हैं, तो और मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया। क्विंग लियान कहती है कि सुपरवार पर जो क्वांग परिवार का पैसा बकाया है वह सब एक प्लान था जिसके द्वारा हमें फंसाया गया है। उन्हें नकली मेडिसिन बेची गई थी जिन्हें क्लेम करने के लिए वह हमसे 5 लाख गोल्ड कॉइन की मांग कर रहे हैं और रीपेमेंट सिर्फ 3 महीने तक ही सीमित है। वैसे भी कर चुकाने के लिए बस सुपरवार के पास लोहे के अश्क की खदान है और इस दौरान तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, इसीलिए पिताजी नहीं चाहते कि वह तुम्हें कुछ बात बताए जिससे कि तुम परेशान हो। बेटियान कहता है कि पिताजी, ये अवश्य ही हान परिवार होगा, परंतु
परंतु आप चिंता ना करो, यह क्वांग हो या हान, कोई सा भी परिवार हो, परंतु यह मेरे सुपरिवार की नींव को नहीं हिला पाएगा। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं इन सभी को धूल की तरह बखेर दूंगा। और अब हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ बेटियान एक झरने के पास आ जाता है। अब वह सोचता है कि पिताजी आप चिंता ना करो और मैं जल्द ही वापस आऊंगा। वह कहता है कि अगर यह 100 मीटर से गिरने वाला झरना मेरे ऊपर गिरे तो इससे मेरी शारीरिक क्षमता बढ़ सकती है। वह उस झरने के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ वह अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। वह कहता है कि मेरा शरीर काफी ज्यादा दुर्लभ है और जुआंग वांग जी वो जी की प्रैक्टिस करने के बाद तो यह काफी ज्यादा बेहतर हो गया है। परंतु वह अब पानी के झरने के नीचे ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता और वह नीचे गिर जाता है। वह बाहर निकल कर आता है और कहता है कि मुझे पहले बॉडी को मजबूत बनाने के और तरीकों के बारे में भी सोचना होगा। और अब यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।